तिब्बत के एक गांव में एक आश्रम था जिसमें एक मंक रहा करता था। एक बार एक लड़का उस मंक के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं अपनी ज्यादा सोचने की आदत से बहुत परेशान हूँ। मैं दिन भर बस कल्पनाएं करता हूँ और पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचता रहता हूँ। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान करें। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा, पर मेरी एक शर्त है। उस लड़के ने कहा, मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ। क्या शर्त है आपकी? गुरुजी बोले, मेरे पास एक खेत है, अगर तुम दिन रात मेहनत करके उसमें अच्छी फसल उगाते हो तो मैं तभी तुम्हारी समस्या का समाधान कर पाऊंगा। उस लड़के ने गुरुजी की शर्त मान ली और अब उसने दिन रात खेत में काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने हल से खेत को जोता, फसल के बीज बोए, खेत में पानी लगाया और वो बस खेत में अच्छी फसल किस तरह से उगे इसको अपना लक्ष्य बनाकर दिन रात काम करने लगा। वो इस काम में इतना ध्यान दे रहा था कि एक समय के लिए वो अपनी समस्या और वो आश्रम किस लिए आया था ये सब भूल गया था। उस लड़के की मेहनत रंग लाई, खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। वो लड़का ये सब बताने के लिए मंक के पास पहुंचा और उसने बोला, गुरुजी, आपके खेत में बहुत अच्छी फसल हुई है। मैंने आपकी शर्त पूरी कर ली है। अब आप मेरी समस्या का समाधान बताएं। वो मंक मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, क्या तुम अब तक नहीं जान पाए? तुम्हारी समस्या का समाधान तो मैंने तुम्हें बता दिया है। वो लड़का बोला, पर कब? मंक ने जवाब दिया, तुम जब उस खेत में जी जान से काम कर रहे थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे, तुमने अच्छी फसल को अपना लक्ष्य बना लिया था, क्या तब तुम्हें विचारों ने परेशान किया? तो उस लड़के ने कहा, जी नहीं, बल्कि मैं तो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा था और काफी अच्छा महसूस कर रहा था और विचारों पर मेरा ध्यान ही नहीं गया। मंक ने जवाब दिया, तुमने ठीक कहा, विचार परेशान उसी को करते हैं जिसके जीवन में सोचने के अलावा दूसरा कोई महत्वपूर्ण काम ही नहीं होता। दूसरी ओर जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करने में व्यस्त रहता है, उसके लिए फालतू के विचारों का कोई महत्व नहीं होता। दिस इज वन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ ओवरथिंकिंग। गेट बिजी इन समथिंग यू लाइक। तो आज बात करेंगे ऐसे ही कुछ ओवरथिंकिंग के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की। ओवरथिंकिंग एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे दुनिया का लगभग हर आदमी परेशान है। आज की वीडियो में जानेंगे कि ओवरथिंकिंग क्या है, इसके पीछे क्या रीजंस होते हैं और ओवरथिंकिंग को कैसे रोका जाए। What is overthinking? थिंकिंग हमारी वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कैपेबिलिटीज में से एक है। कोई भी डिसीजन लेना हो, किसी भी इंसान को परखना हो, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी हो, पास्ट से सीखना हो, ये सब काम हम कैसे कर पाते हैं? अपनी थिंकिंग के बल पर। क्यों, है ना? और यही थिंकिंग जब हद से ज्यादा बाहर हो जाती है तो उसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। गलत डिसीजन ना ले लो इसके डर से एक छोटे से डिसीजन को लेने में भी महीनों लगाना, दूसरे लोगों को जानने के बजाय उन्हें हमेशा जज करते रहना। इन शॉर्ट, अनकंट्रोलेबल थिंकिंग इज ओवर थिंकिंग। अब किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने से पहले उसको अच्छे से जानना जरूरी है। तो पहले जानते हैं कि ओवर थिंकिंग के कुछ रीजंस के बारे में। नंबर 1 जो होने वाला है उसकी ज्यादा चिंता करना। वरीज ऑफ फ्यूचर। कल किसने देखा है, इसीलिए कल के बारे में ज्यादा सोचना ही बेकार है। आप आज जो एक्शंस लोगे वही आपके कल को डिसाइड करेंगे। फिर भी कुछ लोग भविष्य की अच्छी बुरी कल्पनाओं में ही फंसे रहते हैं और ये ओवरथिंकिंग का एक मेन रीजन है। नंबर 2 जो हो चुका है उसके बारे में सोचना। पास्ट एंड ट्रॉमा। जो आपके साथ हो चुका है उसको बदलना पॉसिबल नहीं है। पास्ट इज डेड, इसीलिए पुराने जख्मों को कुरेदना आपको बस तकलीफ ही पहुंचाएगा। पास्ट में जो गलतियां आपसे हो गई हैं, उनसे सीखकर आप जीवन को आज कैसे बेहतर कर सकते हो, ये सोचने की बात है। नंबर 3 लोग क्या सोचेंगे। सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। अगर 4 लोगों के सामने आप फिसल के गिर पड़ते हो तो इसमें परेशान होने की क्या बात है। छोटी मोटी गलतियां तो सबसे होती है। नो वन इज परफेक्ट और जो उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करे वही एक सच्चा ह्यूमन है। लोग क्या सोचते हैं इससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वरना आप जिंदगी भर लोगों की उंगलियों पर नाचते रहोगे। प्रैक्टिकल वेज टू स्टॉप ओवरथिंकिंग। जब एक बार आपको अपनी प्रॉब्लम अच्छे से पता चल जाती है तो इसके बाद आप उसको इन प्रैक्टिकल वेज से सॉल्व कर सकते हो। नंबर 1 कीप इट माइंड दैट यू हैव लिमिटेड टाइम। एक दिन हम सबको मरना है, ये बात सबको पता है, फिर भी इस बात को कोई याद नहीं रखता। हमारे पास जो समय है वो बहुत ही लिमिटेड है। एक रिसर्च के मुताबिक इंडिया की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है सिर्फ 70 साल की, जिसमें से 20 साल तो स्कूल कॉलेज में ही निकल जाते हैं। 20 साल इंसान नींद में गुजार देता है, 10 साल एंटरटेनमेंट, टीवी, सोशल मीडिया में ही निकाल देता है और बाकी के 10 से 15 साल काम करने में। अब इसमें खुद के लिए समय ही कितना है, और जितना है भी अगर आप उसमें से फ्यूचर और पास्ट का ही सोचोगे तो जीने में मतलब ही क्या रह जाएगा। प्रेजेंट में रहना सीखो।
क्योंकि वही है जो आपके 100% कंट्रोल में है। पास्ट और फ्यूचर की इमेजिनेशन करते रहने से आप बस खुद को दुखी करोगे। महान फिलोसोफर सेनेका कहते हैं, वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी, जिसका मतलब है कि हम अपनी कल्पनाओं में ज्यादा तकलीफ झेलते हैं जितनी की असलियत में नहीं झेलते। जिन बातों के लिए हम स्ट्रेस लेते हैं कि कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, अक्सर वैसा कुछ नहीं होता और हम बेवजह अपना दिमाग खराब करने में लग जाते हैं। अगर आप इस बात को माइंड में फीड रखोगे तो ओवरथिंकिंग करना आपको एकदम से बेकार चीज लगेगी, क्योंकि हमारे पास वैसे ही लिमिटेड टाइम है। क्यों ना उसको एक बेहतर इंसान बनने में लगाऊं और क्यों ना जिंदगी को बिना डरे एक्सपीरियंस करूं। ऐसा सोचना शुरू करो। ओवरथिंकिंग फिर आपको एक छोटी सी चीज लगेगी। नंबर 2, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल एंड एक्ट ऑन इट। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि अपना कर्म करो लेकिन इसके फल की चिंता न करो। तुम्हारे कर्म का फल तुम्हारे सुख के लिए नहीं है, अर्थात कि तुम अपने कर्मों के फल के भोक्ता नहीं हो। और यहाँ तक कि कर्म करते समय कर्ता होने का अहंकार न करो, कर्म न करने से बचो। एक ऑफिस में 2 लोग काम करते थे। एक का नाम सुमित था, एक का नाम प्रदीप था। एक बार उनके बॉस ने उन्हें एक प्रोजेक्ट के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करने को कहा और वो बोले, जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी उसको ही प्रमोशन मिलेगा। अब उन दोनों में से सुमित परेशान हो गया और प्रेजेंटेशन में अपना फोकस लगाने की जगह वो ये सोचने लग गया कि अगर मेरी प्रेजेंटेशन खराब हो गई तो क्या होगा, और अगर इस बार भी प्रमोशन नहीं हुआ तो मैं ऑफिस में क्या मुंह दिखाऊंगा। वहीं दूसरी ओर प्रदीप जानता था कि मेरे हाथ में सिर्फ काम करना है, और वो पूरी तरह से अपनी एनर्जी और फोकस के साथ अपने काम में लग गया और वो पूरे मन से प्रेजेंटेशन तैयार करने में लग गया। तो अब बताइए कि आखिर में कौन अच्छा परफॉर्म करेगा? जाहिर सी बात है प्रदीप। उसने इस बात पे ध्यान दिया कि उसके कंट्रोल में क्या है, और जबकि सुमित बस विचारों में ही उलझ के रह गया और फ्यूचर से डरता रहा। इंग्लिश में कहावत है कि डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप सिर्फ एक बात को भी फॉलो करोगे तब भी आपकी 90% प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। नंबर 3, कीप इन माइंड दैट योर इमोशंस आर टेम्पररी लाइक सीजन्स। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको दर्द होता है, आपके मसल फाइबर टूटते हैं ताकि वो और मजबूत और बड़े बन सके। इसका मतलब है कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन एंड इमोशंस आर टेम्पररी। हमें जो भी प्लेजर और पेन फील होते हैं वो हमारे सेंस के जरिए फील होते हैं, और ये बस कुछ समय में बदलते रहते हैं। जैसे कि मौसम बदलते हैं, गर्मी जाती है और ठंड का मौसम आता है, उसी तरह से हमारे इमोशंस भी चेंज होते रहते हैं। इसीलिए इनसे परेशान हुए बिना इन्हें सहन करना सीखो। नंबर 4, रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम। ये ओवरथिंकिंग जैसी प्रॉब्लम को बढ़ाने में सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा हाथ है। दिन भर दूसरे क्या कर रहे हैं इसके बारे में देखना, किसके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, किसको कितने लाइक्स मिले हैं, किसके कितने फॉलोअर्स हैं, ये सब सोच के आजकल बहुत से लोग डिप्रेस हो जाते हैं और फिर वो लोग इन बेकार की चीजों के बारे में ओवरथिंक करने लग जाते हैं, और जिनका कि उनकी लाइफ में कोई भी मतलब नहीं है। देखो, ये बात याद रखो कि लोग अपनी जिंदगी का सिर्फ बेस्ट पार्ट ही सोशल मीडिया पर डालते हैं, और उससे ये बिल्कुल पता नहीं चलता कि वो रियल लाइफ में भी क्या ऐसे ही है। नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि एक फ्रेंच सिपाही था जिसने 19वीं शताब्दी तक आधे से ज्यादा यूरोप जीत लिया था, उसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में ये बात कही कि मैंने अपनी जिंदगी में कोई 7 दिन भी सुख और शांति से नहीं गुजारे। और हेलन केलर, जो कि एक अमेरिकन ऑथर थी और वो बहरी और अंधी थी, उन्होंने कहा था कि जिंदगी बहुत अच्छी और खूबसूरत है। तो इससे पता चलता है कि जिंदगी आपके आउटर वर्ल्ड से ज्यादा आपके इनर वर्ल्ड, आपके माइंड सेट से डिसाइड होती है। जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बन जाते हो। इसीलिए दूसरों से खुद को कंपेयर करना छोड़ दो और आप खुद को कल से बेहतर कैसे बना सकते हो इस पर विचार करो और काम करो। सोशल मीडिया का एक डिसएडवांटेज ये है कि वो बहुत समय खा जाता है, जिसकी वजह से आपके पास अपने लिए कुछ मीनिंगफुल करने का समय ही नहीं बचता। जब कभी आपके पास समय हो तो थोड़ी देर नेचर के साथ समय गुजारो, न कि सोशल मीडिया एप्स में, और उसके बाद आप खुद फर्क महसूस करोगे। नंबर 5, टू मास्टर द माइंड, मास्टर योर 5 सेंसेस। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो, जो आप बोलते हो, जैसा आप खाते हो, जहां आप रहते हो और जैसे लोगों से आप मिलते जुलते हो, इन शॉर्ट जिस तरह की इंफॉर्मेशन से आप अपने माइंड को लोड करते हो, आपका माइंड भी उसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, और इसीलिए उसी प्रकार के विचार आपके मन में बार बार
आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने न्यूज में देखा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच होने वाला है, तो अभी आप कम से कम अगले 10-15 मिनट तक उसी के बारे में सोचोगे, क्यों, है ना? तो इसीलिए आप इन बातों का ख्याल रखो कि आप कैसा खाना खा रहे हो और कैसे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, आपके आसपास के लोग किस तरह के हैं। इन आउटर कंडीशन को कंट्रोल करके भी आप ओवर थिंकिंग को बहुत हद तक खत्म कर सकते हो। नंबर 6, डोंट ट्राई टू अवॉइड नेगेटिव थॉट्स, एक्सेप्ट देम। अगर मैं आपको बोलता हूं कि अभी बंदर के बारे में मत सोचना, तो सबसे पहले आप किसके बारे में सोचोगे? बंदर के बारे में ना, राइट? इसी तरह जब आप खुद को ये बोलते हो कि डू नॉट थिंक नेगेटिव, तो आप नेगेटिव थॉट्स को और भी ज्यादा बढ़ावा दे रहे होते हो। अगर कोई विचार आपको बार बार परेशान कर रहा हो तो उससे भागने की जगह उसको एक्सेप्ट कर लो, और इस तरह से आप अपने आप को उन थॉट्स से ज्यादा पावरफुल बना पाओगे। मान लो पास्ट में आपसे कोई गलती हो गई हो और आप बार बार उस पर पछतावा करते हो और उस गलती का ख्याल आने पर परेशान हो जाते हो और माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, तो इससे आपकी ओवर थिंकिंग और भी बढ़ेगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप मानते हो कि हाँ, मुझसे गलती हुई थी और आप उसको एक्सेप्ट करके जिंदगी में आगे बढ़ जाते हो, तो इससे आपके माइंड को बहुत रिलीफ मिलता है और बार बार दिमाग उस चीज के बारे में नहीं सोचता। अगर मुझे इस वीडियो को शॉर्ट में समराइज करना हो तो मैं कहूंगा कि ओवर थिंकिंग का मेन रीजन है प्रेजेंट मोमेंट में ना जीना और पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में बस सोचते रहना। और उसका सिंपल सॉल्यूशन भी यही है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में जियो। तो ये थे ओवर थिंकिंग के कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसी तरह की लाइफ चेंजिंग लेसन्स के साथ मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।